जय हिंद दोस्तों। आज हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र के तमाम भाई बहनों और युवाओं को बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और वीडियो लगता है कि हाँ शिवहर के क्षेत्र के लिए, शिवहर के युवाओं के लिए, शिवहर के गरीबों के लिए बहुत ही जरूरी है, इस वीडियो के अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई, जिस प्रकार से शिवहर लोकसभा क्षेत्र का जो सीट है ना, हॉट सीट बन गया है। और हॉट सीट इसलिए बना है कि जो रामा देवी लगभग लगभग 3 बार से राज कर रही थी, वही रामा देवी ना बीजेपी से पूरा पत्ता साफ हो गया। यानी कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी का पूरा पत्ता साफ हो गया। अब दो लड़ेंगे, एक है आरजेडी, एक है जेडीयू। लेकिन तीसरा उम्मीदवार भी एक है, जो बाबा अखिलेश्वर दास नाम है शायद। ये भी अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ शिवहर लोकसभा क्षेत्र से हम जीते और राज करें। लेकिन तमाम शिवहर के युवाओं को कुछ बताना चाहते हैं। कुछ सवाल है, उन सवाल का जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा और हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले सवाल सुनिए। तो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के तमाम युवा आपसे कुछ सवाल करते हैं। और इस सवाल मेरे अपने नहीं है, सवाल आपके दिल का है, सवाल आपके अंदर का है, जो सवाल आपने छुपा रखा है। उन सवालों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सवाल को गौर से सुनिए। पहला सवाल, क्या शिवहर लोकसभा क्षेत्र में क्या सच में युवाओं के लिए अच्छा काम किसी नेता ने किया है? पूछता है शिवहर, पूछता है शिवहर के हर एक तमाम युवा पूछता है, तमाम पब्लिक पूछता है कि क्यों नहीं किया गया। आज शिवहर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अच्छे शिक्षा के लिए कहां जाना पड़ता है आपको अच्छी तरह से मालूम है। सीतामढ़ी जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, यानी कि तमाम जगहों पर जाना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि शिवहर में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं। सही बोले कि गलत बोले, जरा सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए। और दूसरी सवाल, क्या सच में शिवहर में, खास करके शिवहर जो सिटी है, शहर है, उसमें आपको कुछ ऐसा दिखता है जो एक जिला की तरह लगता हो? आखिर क्यों नहीं? एक सपना दिखाया गया शिवहर के तमाम पब्लिकों को कि रेल आएगा, रेल आएगा, लेकिन रेल ना सिर्फ सिर्फ पेपर पे रह जाता है। शो किया जाता है कि काम धरातल पर हो रही है, जोरों से हो रही है, लेकिन काम ना सालों से हो रही है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिकों को बताया जाता है कि काम हो ना रही है, काम हो रही है। आप ही बताइए, क्या युवाओं के लिए, क्या शिवहर के पब्लिकों के लिए, क्या शिवहर के हित में क्या किसी नेता ने अच्छा काम करके दिखाया है? जानते हैं इसका कारण क्या है? वो पब्लिक जो सोच रखते हैं कि हमारा जात के है नेता तो हम इसको वोट देंगे। सबसे पहले तो आप जातिवाद को खत्म कर दीजिए, जाति के लेके वोट देना सोच दीजिए, छोड़ दीजिए। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो आप थोड़ी सी लालच में आके वोट देते हैं ना, वो लालच को भूल जाइए। इस बार इस सोचिए, इस समझिए, इस ठान लीजिए कि इस बार वोट अपना कीमती अधिकार देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें सोचकर। पहला, अपने बच्चों का भविष्य सोचकर, दूसरा शिवहर के हित में सोचकर, और तीसरा सबसे बड़ी बात ई, तो एक ऐसे नेता को लेके आना है इस बार कि जो न जाति का नाम ले, न धर्म की नाम ले, और नाम लेता सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और काम का नाम ले। इस सवाल आपके अंदर छुपा हुआ था, इन सवालों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब आप ढूंढ पाइएगा। जानते हैं कैसे? अपना कीमती अधिकार यानी कि वोट का पावर दिखाकर, अपना अधिकार का पावर दिखाकर कि अगर हम एक वोट अगर सोच समझ के देना तो शिवहर क्षेत्र का ना विकास इतना धरातल पर होगा, इतना धरातल पर, इतना तेजी से होगा कि सोचा भी नहीं होगा किसी ने। लेकिन उसके लिए हम सभी को ना रातों में सोचना होगा, कुछ दिनों तक सोचना होगा, जब तक इलेक्शन शुरुआत नहीं हो जाती है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के तमाम भाई बहन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस बार ना कम से कम ना खुद के लिए अगर आप सब कोई अपना अपना सोचेगा ना, तब हम दावे के साथ कहते हैं कि शिवहर सच में विकास की ओर बढ़ेगा। छोड़िए ना जातिवाद धर्मवाद, क्या रखा है जाति और धर्म में? तो प्लीज, और आपको हम शिवहर की कुछ और भी हम याद दिला देते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ
सूर्या भाई की बातें बहुत ही अच्छी बात लग रही है, तो थोड़ा और देख लेते हैं, तो थोड़ा और रुक जाइए और अंत तक देखिए लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम एक ऐसे नेता को वोट देना चाहिए जो हमारे शिवहर के लिए विकास करेगा, तो उसी नेता को वोट दीजिए, लेकिन बहुत ही सोच समझ के। और क्यों सोच समझ की बात कर रहे हैं, तो हम आपको 2-3 तस्वीरें हम आपको दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको नाम बता देते हैं। तो शिवहर ही नहीं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हर एक पब्लिक शिवहर बेलवा होते हुए ना अक्सर जाते होंगे मोतिहारी ढक्का। तो बताइए जरा, शिवहर से ढक्का जाने में क्या प्रॉब्लम होती है, हाँ या ना? बेलवा रास्ते से जाते हुए दिक्कत होती है कि नहीं? यस या नो? होती है ना? कब तक दिक्कत सहेगा शिवहर लोकसभा के क्षेत्र के तमाम पब्लिक? जो मिनटों का रास्ता है उसे घंटा लग जाता है पार करने में। और दूसरा बताते हैं, जिहुली, जो अंबा और जिहुली को जोड़ने वाला रोड है, जो जिहुली घाट के जगह है, उस रोड को अब तक नहीं बनाया गया। जानते हैं उसकी दूरी ज्यादा नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 मीटर होगा। लेकिन इन बातों पे आप केयर नहीं कीजिएगा। केयर इन्हीं बातों पे कीजिएगा कि हमें पैसा कहां से बचेगा, बस हम कुर्सी मिल गया, कुर्सी पर दब गए, बैठ गए, बस पैसा बचाना है। तो इस बार शिवहर की जनता बहुत ही सोच समझ के वोट देगा, और वोट उसी को देगा जो शिवहर के लिए काम करने का सोचेगा और शिवहर के लिए जीने मरने के लिए तैयार होगा। ये हम नहीं, शिवहर के तमाम पब्लिक, तमाम युवा इस बार ठान लिया है, तो ठान लिया है। शिवहर में युवाओं के लिए रोजगार का कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। आखिर क्यों? एक भी व्यवस्था नहीं किया गया कि जिससे 50-100 एक जगह आके युवा काम कर सकते हैं, रोजगार ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि तमाम नेताओं को तो सिर्फ अपना पड़ा है ना। तो प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस बार अपना वोट ना बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। और आप सबको नहीं बताइए तो कम से कम ना एक व्यक्ति को, अपने आसपास किसी एक व्यक्ति को कहिए कि मेरे भाई वोट उसी को दीजिए जो जातिवाद धर्मवाद ना करे, जो शिवहर के हित में, शिवहर के पब्लिकों के हित में, इस देश के हित में काम करने की सोच रखे। ऐसे नेता को वोट दीजिए, बस इतना ही कहिए। और इतना जरूर याद दिला दीजिए, थोड़ी भी लालच नहीं कीजिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर बताने का प्रयास कीजिए कि हमारा प्रयास आप सभी को जागरूक करना कैसा लगा। क्या हमने कुछ गलत बोला कि सही बोला? जो भी आपको लगता है वो कमेंट के द्वारा हमें साझा जरूर करें। और जब हमें मालूम होगा तो हमें बहुत ही खुशी होगा कि हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे चाचा चाची हमें सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। तो प्लीज भाई, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को तब तक शेयर कीजिए जब तक हमारे शिवहर क्षेत्र में अच्छा काम नहीं होता, अच्छे नेता नहीं मिल जाते। चलिए इस वीडियो को मिलकर शेयर करते हैं और शिवहर के हित में सोचते हैं, और शिवहर के नेताओं को बता देना चाहते हैं कि इस बार ना वैसे नेता को लाना है जो शिवहर हित में काम करे, शिवहर के पब्लिकों के काम करे। तो जय हिंद, जय बिहार।